तो शुभ समाचार में आज सबसे पहले बात भारत की उस सैन्य ताकत की जिस पर दुनिया बात कर रही है। अभी कुछ दिन पहले भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल फ्लाइट टेस्ट किया था। अब इस मिसाइल पर चीन के सरकारी अखबार ने लंबा चौड़ा लेख लिखा है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इस आर्टिकल में भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी का बड़ा प्लेयर बताया है। चीनी मीडिया ने लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता मजबूत कर रहा है और भारत की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक एडवांस हो चुकी है। अखबार ने यह भी लिखा है कि जिस तरह भारत की सैन्य ताकत बढ़ रही है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है कि चीन का यह कहना है कि कई मायनों में ये बात खास है। हाल के सालों में भारत ने सेना को हर मोर्चे पर मजबूत किया है। दुश्मनों की रणनीति के हिसाब से अपनी तैयारियां की हैं। उसमें चीन और पाकिस्तान टेंशन में है। यही नहीं, उनकी टेंशन पोखरण से आई उन तस्वीरों ने भी बढ़ा दी है जो कल सामने आई है। और पोखरण में भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे स्वदेशी हथियारों के दमखम पर भारत आज हथियारों के मामले में सुपर पावर बनने की राह पर है और कैसे हमारी सेना दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने को पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि अग्नि 5 मिसाइल के फ्लाइंग टेस्ट पर चीन की नजर आखिर क्यों है और क्यों चीन को लगता है कि भारत मिसाइल पावर में अब बड़ा प्लेयर बन चुका है ऑलरेडी। ग्लोबल टाइम्स को चीन की सरकार का मुखपत्र कहा जाता है। उसने अपने आर्टिकल में भारत के अग्नि 5 को लेकर कई अहम बातें कही हैं। भारत का दुश्मन नंबर 1 होने के बावजूद चीन ने अग्नि 5 के सफल परीक्षण पर तारीफों के पुल बांध दिए और इसे भारत की बड़ी उपलब्धि भी बताया। चीन की सरकारी मीडिया भी समझ चुकी है कि भारत ने हाल में जिस तरह से अपनी सैन्य ताकत को मजबूत किया है, बढ़ाया है, वो बहुत दमदार बात है, काबिले तारीफ है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक की भी जमकर तारीफ की और कहा कि जिस तरह से भारत इस तकनीक पर आगे बढ़ा है उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। एक तरह से कहें तो अब चीन भी मानने लगा है कि भारत बड़ी सैन्य शक्ति बनने की राह पर है। मतलब चीन जैसा दुश्मन देश भी मान रहा है कि आगे वाले वक्त में भारत की सैन्य शक्ति को टक्कर दे पाना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर चीन जैसा दुश्मन भी भारत को मिसाइल पावर क्यों कह रहा है। आखिर भारत की वो मिसाइल पावर है क्या जिसकी रेंज आज यूरोप तक जा पहुंची है। भारत के पास आज प्रहार से लेकर ब्रह्मोस और अग्नि तक तमाम ताकतवर मिसाइलें मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात छोटी दूरी वाली मिसाइलों में भारत के पास प्रहार मिसाइल मौजूद है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, जो नजदीक बैठे दुश्मन को मार गिराने के लिए बिल्कुल सक्षम है। बिल्कुल कृतिका, देखिए वहीं अगर हवा से हवा, जमीन से जमीन हवा और पानी से हवा में मार करने की सक्षम मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस भी भारत के पास है। ये भारत की खतरनाक मिसाइलों में से एक है जो 1300 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। तो इसके अलावा भारत की मिसाइलों में पृथ्वी 2 भी शामिल है जो 350 किलोमीटर की दूरी तक बैठे दुश्मन को निशाना बनाने में बिल्कुल सक्षम है। क्रूज मिसाइलों की बात करें तो भारत के पास निर्भय क्रूज मिसाइल भी है जो 800 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को निशाना लगा सकती है। वहीं हिंदुस्तान के पास अग्नि 1 मिसाइल है जो 700 किलोमीटर की दूरी तक बैठे दुश्मनों को आसानी से अपना निशाना बना सकती है। तो वहीं भारत की अग्नि 2 भी एक बेहद शक्तिशाली मिसाइल है। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर बैठे दुश्मन को भी निशाना बना सकती है। और वहीं बात अग्नि 3 की करें तो वो भी एडवांस मिसाइल है जिसकी दूरी 3200 किलोमीटर से ज्यादा की है। जबकि अगर हम बात करें अग्नि 4 की तो भारत की लंबी दूरी वाली मिसाइलों में यह भी शामिल। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी इसकी जद में चीन के तमाम शहर आ जाते हैं। वहीं सबसे ज्यादा दूरी वाली मिसाइलों में टॉप अग्नि 5 मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर बैठे दुश्मन को अपना निशाना बना सकती है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जिसकी बात चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने की है। तो भारत की जिस मिसाइल ने चीन को चिंता में डाल दिया है उस अग्नि मिसाइल की बात करें तो इसे सटीक निशाना जो है वो इसकी पहचान है। ये मिसाइल करीब 85% तक स्वदेशी तकनीक से लैस है। सतह से सतह पर मार करने के लिए ये मिसाइल धरती से करीब 800 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकती है और वहां से अपने टारगेट को अचूक तरीके से हिट कर सकती है। तो ये मिसाइल जो है जमीन पर मार करने वाली भारत की पहली और इकलौती इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है। इसी जद में पूरा एशिया, आधा यूरोप, रूस और यूक्रेन के साथ साथ चीन की राजधानी बीजिंग सहित पूरा चीन आ सकता है।